हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और चले अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और ये हमारे 2 दिन का व्लॉग है। तो सैटरडे और संडे दोनों दिन के क्लिप्स हैं जो मैंने एक साथ ऐड कर दिए हैं। ये सैटरडे का क्लिप है तो मैं चिकन हलीम बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इंस्टेंट पॉट में जो है मैंने 1 कप ऑयल डाला और साथ ही 2 बड़े साइज़ के ब्रेस्ट पीसेस डाल के, बोनलेस पीस हैं, तो इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और फिर शान का जो पैकेट मसाला है हलीम का, वो एक पूरा पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिया। और चिकन को फिर अच्छी तरह से इस मसाले में भुनने के बाद मैं तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी शामिल करके इंस्टेंट पॉट का ढक्कन बंद कर दूंगी। और तकरीबन 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया था ताकि ये जो है एकदम से चिकन गल जाए और सॉफ्ट सी हो जाए। तो उसके बाद फिर हम बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, चिकन को रिशा रिशा करेंगे हलीम के लिए। तो खैर यहाँ पे ये काम हो गया। उसके बाद जब चिकन अच्छी तरह से गल गया तो मैंने उसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से तोड़ दिया और रिशे से निकल आए थे उसके चिकन। देख लें कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। और ये पूरा पैकेट ही जो है शान का हलीम पैकेट मसाला है, इसमें दालें वगैरह भी सब साथ ही थी। तो दालों का पैकेट अलग से था, वो मैंने रात को ही जो है पानी में भिगो के रख दिया था। तो दालें गंदुम वगैरह जो उस पैकेट में थी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी थी। अब उनको भी मैं शामिल कर दूंगी। साथ ही फिर 3 कप पानी इसमें शामिल करके मैंने फिर से इंस्टेंट पॉट का ढक्कन बंद कर दिया और तकरीबन 35 से 40 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से इंस्टेंट पॉट में कुक कर लिया था ताकि दालें वगैरह सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि ये पैकेट में जो दालें थी बिल्कुल ही साबित थी, ना ही पाउडर था ना ही क्रश थी, एकदम साबित किस्म की दालें, चावल, गंदुम सब कुछ इसमें था। तो खैर उसको गलने में ज़्यादा टाइम लगता, हालांकि रात को मैंने भिगो के भी रखा था। गल तो गई थी लेकिन फिर भी उस तरह से जो बिल्कुल ऐसे जो मलिया मेट सी हो जाती हैं, एकदम से हलीम का टेक्सचर आता है, तो वैसा नहीं बना था। लेकिन खैर यहाँ पे जब अच्छी तरह से गल गया, इसमें पानी था, तो मैंने पहले इंस्टेंट पॉट में सौते के मूड पे रखा, लेकिन उसमें बहुत ही टाइम लगता पानी ड्राई होने में। तो मैंने अलग से एक कढ़ाई में निकाल के इसको अच्छी तरह से जो है कुक कर लिया, उसका पानी ड्राई होने के लिए रखा और इसको अच्छी तरह से चम्मच के साथ में मैश करती रही। तो यहाँ पे अब आखिरी स्टेज पे मैं फ्राइड अनियंस भी इसमें शामिल कर दूंगी। और अब बस घोटने का काम है कि अच्छी तरह से घोटते जाएं, पानी ड्राई होता जाएगा और हम चिकन को अच्छी तरह से घोटना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे एकदम अच्छे से मज़ेदार सी थिक सी हलीम हो चुकी थी। चिकन भी ऐसे घोटने से काफ़ी हद तक बिल्कुल ही मैश हो चुका था, दालें भी उस हद तक हो चुकी थी, कुछ कुछ साबित थी मगर फिर भी अच्छी तरह से हो चुका था। तो खैर हलीम की क्रेविंग हो रही थी तो वो तो पूरी होगी। एंड में बस मैंने अदरक और प्याज के साथ गार्निश किया और जो चीज़ें अवेलेबल थी, चाट मसाला था तो उनके साथ हमने खा लिया। पुदीना होता तो ज़्यादा मज़े का होता, लेकिन खैर पुदीना नहीं था तो बस जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं के साथ हमने अपना चिकन हलीम खा लिया। और साथ ही अब हम यहाँ बाहर जा रहे हैं मिकाइल को उसके घर ड्रॉप करने। 1-2 दिन के लिए शायद गए अपने घर, वापस आएगा हमारे पास। तो खैर अब जाके उसको उसके घर पे ड्रॉप करते हैं। और ये राइट साइड पे जो जगह है तो यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है और एकदम इतना अच्छा इन्होंने सारा प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है। घर तो बनने लगे हैं लेकिन खैर उससे पहले ही जो है रोड्स वगैरह अंदर की साइड इन्होंने बना ली हैं। और जो झील होगी, जो वॉक ट्रैक है, वो सब तो बेंचेस वगैरह अभी से ही बना लिए उन्होंने। उनका पूरा सेटअप ऐसे समझ आ रहा है कि ब्रिज जैसा छोटा सा बनाया है, तो छोटी सी जो लेक होगी तो वहाँ पे ब्रिज भी बना हुआ है और अच्छी खासी वॉक की जगह, बैठने की जगह, बेंचेस वगैरह होंगी। तो खैर जब बनेगा तो देखते हैं कि किस तरह से लगता है। यहाँ बस अब हम पहुँचने वाले हैं मिकाइल के घर। उसको उसके घर ड्रॉप किया, फिर चाय पी, कुछ देर तक और बैठे बातें करते रहे। फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए। खाना वाना तो खा ही चुके थे, बस रात के टाइम सो गए, सुबह उठे और बाकी फिर नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। नाश्ता वगैरह तो हमने आपके साथ शेयर नहीं करना क्योंकि नॉर्मल सा ही नाश्ता था, तो बाकी के काम शेयर करूँगी। जब घर वापस आए तो घर के पास एक प्यारी सी बिल्ली बैठी हुई थी। ये कोई आम सी बिल्ली नहीं है, ये शायद कोई पेट है किसी की, ऐसे गलियों में फिरने वाली स्ट्रे कैट नहीं थी, लेकिन खैर मेरे पास नहीं आ रही थी। और ये अब संडे का दिन है, यहाँ मैंने अपनी क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ स्टार्ट कर दी है। पूरा नीचे का लाउंज एरिया मैं क्लीन करूँगी, हाफ
झाड़ू वगैरह सब कुछ तो हो चुका था, मोप लगाना बाकी था, फिर किचन समेटना था और दिन भी बेहद गर्म था। तकरीबन 2:15 हो रहे हैं और एकदम से टेम्परेचर जो है बिल्कुल 26 डिग्री। हालांकि पाकिस्तान वालों के लिए उतना तो नहीं होगा कि मौसम इतना गर्म हो, लेकिन खैर अब यहाँ जैसे 3 दिन पहले तक इतना अच्छा ठंडा मौसम था, तो हमारे लिए अब तो 26 डिग्री भी ज़्यादा होगा। खैर बस पसीने बहाते हुए सारे काम मैं मट्टी में लथपथ होके करती रही। नीचे बेसमेंट की भी क्लीनिंग कर दी, मोप कर दिया। अब यहाँ ऊपर आ गई हूँ। तकरीबन 3:30 हो रहे हैं, आटा गूंद के रखा, फिर पेंट्री भी देखें कितना मेस हो रहा है। अब नेक्स्ट डे इसकी बारी है, इसको भी मैंने सेट करना है, ऑर्गेनाइज़ करना है, फ्रीज़र भी क्लीन करना है। तो खैर बस वो सारे काम करके अब यहाँ मैं तकरीबन 4:30 हो चुके हैं, तो खाना बना रही हूँ आलू बैंगन, और साथ ही जो है फिर रोटियां बना लेंगे और हमारा खाना एकदम से डन हो जाएगा। 5:15 तक खाना डन हो चुका था। मैंने खाना लगा दिया, चाय भी बना ली ग्रीन टी, और हमने खाना खाया, ग्रीन टी पी। फिर उसके बाद जो है बर्तन वर्तन धो के मैं ऊपर आई कि अपनी वीडियो एडिट करूं और थोड़ी देर जो है रेस्ट भी कर लूं, लेकिन आंख लग गई और जब उठी तो यहाँ पे देखें, आपको लगेगा कि कितना टाइम हो रहा है, शाम के 6 6:30 होंगे, लेकिन नहीं, ये तकरीबन रात के 9:17 हो रहे हैं और अभी तक आपको रोशनी नज़र आ रही है, धूप नज़र आ रही है। तो खैर बस इसी मंज़र के साथ मैं अब आप सबसे इजाज़त लूँगी, क्योंकि व्लॉग ख़त्म हो रहा है। तो आप सबसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।